आप श्री राम के बारे में जानते हैं, रावण के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसके सम्मुख एक महान विद्वान, महान प्रबल शक्तिमान रावण था। अन्यथा किसकी हिम्मत थी कि भगवान राम के विरुद्ध खड़ा होने की। रावण के पिता थे विष्टवा, जानते होंगे, या रावण के पिता थे विष्टवा। विष्टवा के पिता थे पुलस्त्य, और पुलस्त्य के पिता थे ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा के ग्रेट ग्रैंडसन थे रावण, ग्रैंडसन थे विष्टवा के, पुलस्त्य के ग्रैंडसन थे और विष्टवा के बेटे थे। रावण की माता का नाम था कैकसी, कैकसी के पिता थे सुमाली, और रावण के सौतेले भाई थे कुबेर। कैकसी के ये 3 पुत्र थे और एक बहन थी शूर्पणखा, और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। लेकिन विष्टवा के एक और पुत्र थे कुबेर, जो इडविडा नाम था उनकी माता। कहीं और भी नाम दूसरा मिलता, फिलहाल तो जो मैंने पढ़ा है इडविडा, उनके पुत्र थे। वो कहानी अलग है कि कब कैसे कुबेर का जन्म हुआ, मैं जरा आगे बढ़ रहा हूं। पहले त्रिकूट पर्वत पर, जो आप कह सकते हैं लंका, उस पर राज्य था राक्षसों का। और जब कुबेर पैदा हुए और उन लोगों ने कहा विष्णु से कि ये देखिए ये तो उत्पात मचा रहे हैं, तो विष्णु ने अपनी सेना से आकर के उन राक्षसों पर पराजित किया। राक्षसों को, तमाम राक्षस भाग गए। उस भागने वाले राक्षसों में सुमाली भी थे। आप याद कर रहे हैं सुमाली कौन? कैकसी, या रावण के नाना। तो इस तरह से वो जंगल में और पर्वतों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी वो आपस में बात करते, ऐसे तो हम लोग कभी भी अब जीत नहीं पाएंगे और हमारा पूरा जो राक्षस कुल है इसी में रह जाएगा। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा प्यार करते थे कुबेर को, पहली संतान। तो उस प्यार में इन्होंने क्या किया कि जाकर के वही त्रिकूट पर्वत पर इनको रहने के लिए व्यवस्था कर दिया। और त्रिकूट पर्वत सोने की लंका बना दी गई। ऐसा सब कुछ हो गया ब्रह्मा जी की कृपा से। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने तो अपने पौत्र कुबेर को एक पुष्पक विमान भी दे दिया। अरे प्यार का आप देख ही रहे हैं कि क्या स्वरूप है। इधर रावण अपनी मां से कहता कि मां कुबेर को इतना क्यों, पिताजी इतना क्यों प्यार करते हैं और उसको इतना सब दिए हुए हैं, क्या करूं मैं? तुम लोग भी तपस्या करो ब्रह्मा की, तुमको भी ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, तुम्हारे परदादा। और
शॉर्ट में मैं बोल दूं कि उन्होंने तपस्या किया, तीनों भाई तपस्या किए। विभीषण तो कुछ नहीं मांगे। कुंभकर्ण ने गलती से 6 महीने के जो जागना था उसको 6 महीने का सोने का ही कर दिया, निद्रा का कर दिया। और रावण ने तमाम शक्तियां मांग लिया युद्ध के लिए जो अजेय हो। अब जब रावण अजेय हो गया तो अपनी सेना बनाया और कुबेर को भगा दिया। और कुबेर यक्षों का एक नगर बसाया जिसमें कुबेर रहने लगे और इसमें रावण रहने लगा। रावण, अब उसके बाद ये सुमाली की कथा और ये सब हटा रहा हूं और सीधे आ रहा हूं रावण की बहन शूर्पणखा थी, शूर्पणखा। आप जान रहे हैं कि रावण, पता नहीं ईश्वर की कौन सी व्यवस्था थी, रावण को क्या बुद्धिमानी थी या उसका जन्म था, क्योंकि जय विजय थे, वो भी लंबा कहानी हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि उसका एक त्रेता में ये भी लोग थे, रावण और कुंभकर्ण। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, फिर रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र और दंतवक्र। हाँ बिल्कुल ठीक है, दंतवक्र। तो या यूं कहिए कि रावण तो जानबूझ करके बैर लेना चाहता था श्री राम से, और श्री राम भी पैदा हुए तो रावण जैसे दानों को मारने के लिए वो तमाम प्रबंध किए। वरना क्या बात थी, कैकेयी को जो इतना प्यार करती थी वो राम के लिए इतनी सजा मांगती, इतना वनवास मांगती। बात यहां पर चूंकि शॉर्टकट में आना है तो एक बीच में रावण इतना, मैंने अब वो क्या बताऊं, अगर कोई अगर मान लीजिए दानव ही हो जाए तो अपना दानव का ही काम करेगा ना। अब वो अपना राज्य फैलाने लगा। उस राज्य फैलाने में एक राजा थे जिनका सेनापति था विद्युतजिह्व उसका सेनापति था, और राजा का नाम था कालकेय। तो कालकेय राजा का सेनापति था विद्युतजिह्व। जब हम आपसे विद्युतजिह्व की बात कर रहे हैं तो उसके चरित्र को कोई खास समझ करके बात कर रहे हैं। वो था शूर्पणखा का पति विद्युतजिह्व। तो जब ये राज्य विस्तार के लिए रावण चला तो उसकी बहन ने कहा कि जा तो रहे हो भैया, और मार्ग में कालकेय का राज्य भी पड़ेगा, और विद्युतजिह्व सेनापति है इसलिए वो युद्ध के लिए आगे तैयार होगा। ऐसा करिएगा, विद्युतजिह्व को छोड़ दीजिएगा, मत मारिएगा, क्योंकि उसका पति था। लेकिन जब रावण गया और कालकेय के सेना में रावण जब सबको मारता गया तो विद्युतजिह्व सामने आ गया और पूरे बहादुरी के साथ लड़ा और विद्युतजिह्व मारा गया। यह बहुत बड़ा हादसा था रावण के बहन शूर्पणखा को। बहुत जगह तो नहीं चर्चा है, वाल्मीकि रामायण भी मैंने कोशिश किया, नहीं था उसमें चर्चा, लेकिन अन्य कुछ रामायण मिले उसमें चर्चा है कि शूर्पणखा ने मन बना लिया कि अब रावण का सर्वनाश करना है। बहन है शूर्पणखा,
इसलिए वह श्री राम और लक्ष्मण के पास गई अत्यंत सुंदरी बन करके। और खेल आप जानते हैं, श्री राम ने कहा कि भैया मैं तो, सुनिए मैं तो विवाहित हूँ, मेरा भाई अविवाहित है, आप वहाँ जाइए। और वो भी इधर उधर करने लगे। तो जा करके उसने सीता जी के ऊपर ही आक्रमण करना कि ये नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कोई, ये नहीं रहेंगी तो हमारे लिए कोई बाधा नहीं होगी। तब तक लक्ष्मण ने उनकी नाक काट लिया, कान काट लिया। वह कोई उसके लिए बड़ी परेशानी नहीं थी, यह तो गए ही थे इसलिए रावण को उकसाने के लिए। और तब बीच में और युद्ध हुआ, उसको छोड़ करके आगे सीधे रावण पर पड़ते हैं। रावण के पास गए, तो यही तुम्हारा पौरुष है। तुम्हारी बहन का एक वनवासी ने अकेले रह करके तुम्हारे शौर्य को, तुम्हारे ताकत को चुनौती दिया है और तुम्हारी बहन का नाक काट दिया है। और ये पूरे रावण के शौर्य की नाक काटी गई है। और इतना ही नहीं भैया, उसके पास एक बहुत सुंदरी नारी है, बहुत सुंदर, हमने ऐसा नहीं देखा। कहते हैं कि कभी नारी नारी का रूप देख करके मोहित नहीं होती, लेकिन मैं मोहित हो गई थी उसे देख। तो ठीक है, आप ले आओ अपने मन में, उनको ले आओ। और तब ठीक है, और चला गया। मारीच को बोला कि भैया मारीच, ये मारीच वही हैं जिनको श्री राम ने बाण मारा था, तो ये चले आए थे और उनके जो एक भाई मर गए थे। खैर ये मारीच यहीं पर आ गए थे, जा करके गए। और ये तो अब भगवान की आराधना में लग गया था मारीच। लेकिन रावण तो रावण था, शक्तिशाली था, उसके आगे मारीच की क्या ताकत थी। मारीच से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम तो बहुत रूप बनाने वाले हो, और तुम स्वर्ण मृग बन जाओ और जाना, और उसके बाद से मोहित होगी सीता, और जब जाएंगे तो मैं उनको ऐसा लेकर के आऊंगा। ये जानते हैं मेरा आशय ये था कि किस तरह से योग बनता है। शूर्पणखा ने अपने ही भाई रावण को, अपने पति विद्युज्जीव को मारने के कारण उससे दुश्मनी ले लिया, लेकिन सब कुछ बड़े चालाकी से। और अंततः आप जानते हैं कि रावण मारा गया। इतना भी आपको बता दूं कि ये शूर्पणखा भी शापित थी, पहले ये अप्सरा थी। और ये भी बता दूं कि ये बाद में जाकर के द्वापर युग में भी गई है, वो कुबरी बन करके, और वहीं पर इसका मोक्ष हुआ है। जब कृष्ण गए हैं और वहाँ पर वो रोगन करती थी कंस का, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रही है, कुबरी से। कहा कि हम यहाँ जा रहे हैं। अरे तो हम कौन बुरे हैं, हमारा ही मालिश कर दो। कर तो देंगे, लेकिन आप हमें सीधा भी कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। और उन्होंने एक अपना हाथ उसके, एक अपना पाँव उसके पाँव पर पकड़ा, एक हाथ से ठुड्डी पकड़ा, उसे सीधा कर दिया, और वो अनिंद सुंदरी हो गई कुबरी। फिर कुबरी ने कहा फिर तो आपको विवाह करना पड़ेगा मुझसे। चलिए साहब, यह 1108 रानियों के अलावा कृष्ण को एक और दुल्हन मिल गई, जिसकी चर्चा कहीं और नहीं होती है। धन्यवाद।